ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आप सभी को केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखा था कि केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं, क्या उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस का क्या होते हैं। उसी सीरीज में एक हम लोगों ने एक्टिविटी भी किया था, जिस एक्टिविटी में हम लोगों ने एक एनिमेशन के थ्रू देखा था। मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों ने जलाया था और उसका एस को क्या बोलते हैं उसको देखा था कि कैसे वो चेंज हुआ। तो उसी सीरीज में हम लोगों ने हम नेक्स्ट लेक्चर एक तरह से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट एक दो एक्टिविटी और देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, फिर ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी शुरू करते हैं कि जो हम लोगों का ये जो एक्टिविटी है, जिसमें हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और एक बीकर लिया है, इसमें कुछ रखे हुए हैं। तो जो ये टेस्ट ट्यूब में है उसको एक तरह से देखो। पहली बात कि जितने भी एक्टिविटी हम करा रहे हैं पूरे एनसीईआरटी में हूबहू दिया हुआ है, और सीबीएसई एग्जाम पैटर्न में लगभग मैक्सिमम जो एक्टिविटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि एक्टिविटी के साथ साथ जो उसके रिएक्शंस हैं, उसके क्या आउटपुट निकल रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। क्या कलर चेंज हो रहा है, क्या फॉर्मेशन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिमाइंड होती रहेंगी, और एनिमेशन से और विजुअल इफेक्ट से आप काफ़ी इसको रिलेट कर पाएंगे और याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आशा करते हैं इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, एक टेस्ट ट्यूब है। हम पहले ऑपरेटर्स का सेटअप बता रहे हैं। एक स्टैंड है, उससे क्लिप लगा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर है, उसमें ये रखा हुआ है, इससे सक करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, के आई। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, के आई। और ये दूसरा जो है, इसको क्या, इसको जो इसमें एक तरह से लिक्विड है, इसमें जो इस एक्टिविटी में हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, लेड नाइट्रेट। ये एनसीईआरटी में दिया है हूबहू। तो देखिए, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है। अब क्या करेंगे, इस पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे, तो एक तरह से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और क्या होता है। तो देखिए, अब इससे क्या करेंगे, इसमें वो देखिए उसको पकड़े, अब उसको क्या किए, इधर लाए, इसमें डिप करेंगे, इसको उठाए यहाँ से, इसमें डिप करेंगे, ऊपर लाए, फिर यहाँ से डिप करें। ठीक, अब इसमें से सक करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसमें भर रहा है, हाँ। फिर इसको उठाएंगे, फिर ले आएंगे इसके पास, अब इसमें छोड़ देंगे। देखिए, छोड़ने के बाद कलर कैसे चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो गया ना। तो देखिए, ये जो कलर चेंज हो गया वो क्या हुआ, एक तरह से एक फॉर्मेशन हुआ, एक रिएक्शन यहाँ हुआ। अब उस रिएक्शन को मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए कौन सा रिएक्शन हुआ, में एक रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को हम लिख देते हैं, कौन सा रिएक्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस। नहीं, थोड़ा सा किनारे से लिखते हैं, इतना बड़ा हो रहा है तो लिखा नहीं पाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI। ठीक, प्लस KI मिलके क्या बना है, PbI2 का प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्लस और क्या बन रहा है, इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है, अगर मान लो इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, यहाँ 2, आगे बैलेंसिंग बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अभी जो समझने की कोशिश करिए आप, ये जो PbI2 बना, ये जो ये सोल्यूशन बना यहाँ, ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल टाइप का सब्सटेंस बना, यहाँ ये प्रेसिपिटेट, इसको ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, PPT लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और कैसा बना, ये कौन सा है कलर, येलो प्रेसिपिटेट, मतलब येलो प्रेसिपिटेट बना। और ये जो रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन कौन सा है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस
2Ki gives out PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से रिएक्शन हुआ। जैसे कि अगर मान लो रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। इवन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक्टिविटी से। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एनिमेशन के थ्रू आगे क्या हो रहा है। प्रिसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, इसमें प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो देखो ये जो है नीचे वाला, आगे स्लाइड करते हैं हम। हाँ देखो यहाँ पीछे क्या दिखा रहा है कि येलो कलर्ड प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, मतलब कि पीला कलर का। ये चीज याद करने की जरूरत है, ये याद रखना है दिमाग में कि कौन सा कलर का हो रहा है, येलो कलर का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक तरह से ये फिजिकल चेंज, कलर भी चेंज हो रहा है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन से, या एक तरह से कह सकते हैं केमिकल चेंज में क्या क्या चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं। इसके पिछले में हम लोगों ने देखा है क्या कि एक तरह से स्टेट चेंज हो गया है, और उसके बाद उसका रिएक्शन हुआ है। किससे हुआ है रिएक्शन? ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ था, तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम लोग जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या केमिकल चेंज हो रहा है। इस एक्टिविटी में देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, एक तरह से एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है, और एक ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन किसका है? H2SO4 लिया गया है, और ये क्या है? जिंक जेडन के कुछ ग्रेनुल्स है। इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे और H2SO4 मिलाएंगे, फिर देखेंगे क्या इवॉल्व हो रहा है। तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो इस तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जब केमिकल चेंज होता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। पिछले एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या समझा है कि कलर चेंज होता है, साथ साथ में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे बेटा क्या है, कोनिकल फ्लास्क है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ जिंक के ग्रेनुल्स डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें डाले। अब क्या करेंगे, एसिड को लेंगे, H2SO4 एसिड है, हाँ जिंक ग्रेनुल्स, देखें बताया था ना, जिंक का कुछ टुकड़ा है, उसको इसमें डाले हैं। फिर अब देखिए यहाँ H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 एसिड है। अब उसको क्या करेंगे, इससे डिप करेंगे, इसमें उठाए, फिर इसको ले गए यहाँ, इससे ले आए, और फिर इसमें गए ये, हाँ उसके बाद यहाँ से डिप किए, सक किया। ठीक है, अब इसको ले आए इधर, आओ इसमें निकालो, ठीक, मिला दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक, यहाँ से हटाए, फिर क्या हुआ, फिर से एक बार और थोड़ा सा और डालते हैं। लो, एकदम मज़ेदार होना चाहिए ना, तो ढेर सारा। ठीक है, अब क्या किए कि इसमें इसको हटा दिए, ये भर दिए पूरा, कि क्या हुआ। अब पीछे देखते हैं। हाँ, अब ये जो है इसको बंद कर दिए, ये गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा गैस बन रहा है, देखिए थोड़ा एनिमेशन के थ्रू देखिए, गैस बन रहा है यहाँ, गैस ऐसे गैस इवॉल्व हो रहा है, H2 गैस बन रहा है। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब लगाए हैं बीच में, कि ये जो कॉर्क से बंद कर दिए हैं, इसको कॉर्क से बंद कर दिए हैं कि इसमें से गैस चारों ओर ना भागे। इस रास्ते पाइप लगाए हैं कि कौन सा गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है, जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इवन यहाँ अगर मान लीजिए हम लोग आग लेके जाएं तो क्या है, पॉप साउंड होके ये हाइड्रोजन गैस जलता है। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 को इसमें मिलाए हैं, फिर कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ। जैसे इस रिएक्शन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ। इस रिएक्शन को जब लिखेंगे, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ। ठीक है, इस रिएक्शन को लिखेंगे तो H2SO4 नीचे DIL लिख देते हैं, डाइल्यूट है, प्लस Zn से रिएक्ट किए हैं, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, ये H2 गैस, फिर उसे निकलेगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार कलर चेंज करके लिख देते हैं, इसका कलर बढ़िया रहेगा, पीला से लिख देते हैं। हाँ दिख रहा है, हाँ कौन सा, H2SO4 डाइल्यूट में है, प्लस जिंक के ग्रेनुल से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ZnSO4
प्लस H2 गैस। ठीक है, ये हमारा बन रहा है, ये रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में हूबहू आ चुका है, ये PYQ है बेटा। ठीक है, इवन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। ये एक्टिविटी से हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, साथ साथ में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनिमेशन के थ्रू समझाने में चीज़ें थोड़ा सा अच्छा समझ में आता होगा, और साथ साथ में आप लोगों को याद करने का एक तरह से जो पावर है, मेमोरी पावर भी बढ़ता होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि H2 गैस फॉर्म हो रहा है। तो इसमें बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ बबल, ये बबल फॉर्म हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें से बबल फॉर्म हो रहा है। और वो बबल कौन सा है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ठीक है, हीट इज गिवन आउट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, आल्सो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ये जब ये कोनिकल फ्लास्क को हम लोग टच करेंगे तो थोड़ा गर्म लगेगा, कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का भी चेंज हो रहा है। देखिए हम इसमें हाइड्रोजन गैस मतलब सॉलिड था, ये भी, ये सॉलिड ग्रेनुलेट्स है, और लिक्विड है ये क्या, H2SO4, लेकिन इसमें गैस इवॉल्व हो रहा है तो स्टेट का भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि केमिकल चेंजेस से होते हैं। तो इसमें पहला जो है, इसमें देखिए, हाँ अब देखिए क्या कर रहा है कि पहले समझा रहा है कि हाँ जो हम लोगों ने तीनों एक तरह से एक्टिविटी किया, उसके थ्रू हम लोग क्या सोचे, क्या जाने, उससे क्या है। तो देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द above three activity we can say that any of the following observation help us to determine whether whatever a chemical reaction has taken place। मतलब कि कुछ भी हुआ उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन हुआ, वो वहाँ केमिकल रिएक्शन का प्लेस हुआ। अब केमिकल रिएक्शन होने में चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में हम लोगों ने देखा है कि अभी इसके पिछले एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा है कि गैस का फॉर्मेशन हुआ, जबकि उसमें गैस हम लोग रिएक्टेंट में लिए भी नहीं थे, लेकिन गैस का फॉर्मेशन हुआ, वो चेंज इन स्टेट हुआ। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा चेंज इन कलर। अब इसके पिछले वाले में जो नाइट्रेट वाला फॉर्मेशन था, जिसमें हम लोग क्या बनाए हैं, एक तरह से पीपीटी प्रिसिपिटेट बनाए थे, जिसमें क्या हुआ था कि येलो कलर का प्रिसिपिटेट बना था, तो चेंज इन कलर हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसके पिछले वाले में जो हम लोगों ने किया है, जिंक ग्रेनुलेट्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया था, उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी हम लोग कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हुआ था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, जिसमें ये H2SO4 को ग्रेनुलेट्स में मिलाए थे, तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट जो हमने अभी बताया है, ये भी होता है। ठीक, तो इतने सारे चेंजेस होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि आगे इसमें जो नेक्स्ट चीज़ें हैं क्या क्या है, कि फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें, जैसे कि आगे का एक आध स्लाइड और हम दिखा देते हैं केमिकल इक्वेशन में, फिजिकल चेंज इन फिजिकल स्टेट में, उसके बाद कलर चेंज कैसे होते हैं, जो चीज़ अभी हम समझाएं उसको और डीप में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे और बढ़िया से समझाएंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में, और हम अच्छे से उस चीज़ को बढ़िया से समझाएंगे, और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे कि बोर्ड में भी कोई क्वेश्चन एक्टिविटी से आए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।